साथियों नमोदय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विश्व शांति की बात दूर तलक नहीं हो पा रही है। कुछ न कुछ व्यवधान पैदा हो जाता है और संधि होने के बाद भी अमेरिका ने संधि का उल्लंघन करते हुए ईरान के ऊपर हमला बोल दिया। ये हमले नौ तारीख को किए गए और सामान्य सी बात पर ये हमले शुरू कर दिए गए। तो संधि जो है वो पूर्णतः औपचारिक थी और उसका पालन करना और न करने की कोई बाध्यता नहीं थी, और उसको संधि करने वाले ने ही संधि को तोड़ दिया और अमेरिका ने संधि की पहल की थी और अमेरिका ने ही संधि के ऊपर प्रहार किया। ये एक तुनक मिजाजी है, ये एक शॉर्ट टेम्पर्ड की बात है, ये मेच्योर्ड या स्थिर बात नहीं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाली बात है। क्षण भर में ही आप प्रसन्न हो जाते हैं और क्षण में ही आप नाराज हो जाते हैं, और कोई भी चीज़ जिसकी पहल आप नहीं किया है उसका कोई पालन करना आवश्यक नहीं समझते हैं। इसके मतलब ये है कि ये एक तरह से वादा खिलाफी है। तो संधि के पश्चात आपने हमले किए। ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र के पास मिसाइलें दागा आपने, हवाई हमले किया, परंतु कोई नुकसान नहीं हुआ। सैन्य अड्डों पर भी आपने ड्रोन दागे। तो अमेरिका ने 2 दिन में ही ईरान के 170 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया। यानी आप ही संधि करते हैं, आप ही उसको तोड़ते हैं। ये आपकी इंटीग्रिटी, ये आपका एक तरह से स्वभाव है। और आपने ये भी कहा कि युद्ध विराम खत्म होने का ये संकेत है, और है भी। और आपने यह भी धमकी दिया कि यदि हमले नहीं रुके तो संघर्ष होगा और युद्ध विराम खत्म कर दिया जाएगा। तो बार बार युद्ध विराम करने और बार बार हमले करने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसके मतलब ये है कि दिमागी रूप से या वादे के हिसाब से आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आपका अस्तित्व जो है वो अस्थिर है। हमलों की जगह भी आपने चिन्हित किया और बताया। जवाब में ईरान ने भी बहरीन, कतर और कुवैत के अमेरिकी अड्डों पर, सैन्य अड्डों पर हमला किया। करना ही था, क्योंकि अगर वो हमला नहीं करता तो अमेरिका उस चीज़ को
एक अलग तरीके से सोचता, एक अलग तरीके से समझता। लेकिन ईरान इनको, अमेरिका को कई बार सबक दे चुका है, बावजूद इसके अमेरिका जो है नहीं मान रहा है। और इसके पीछे क्या मंशा है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या ये इनकी सोच है, ये कुछ भी स्थिर नहीं है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक धुंध छाया हुआ है, पूरी दुनिया में एक इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि कब क्या हो जाए, कब जो है सनक सवार हो जाए और कब जो है युद्ध छिड़ जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए विश्व के अनेक देश अभी भी एक चिंतित हैं और उन्हें लगता है कि लड़ाई ख़त्म करना और न करना ये कुछ निश्चित नहीं है और कभी भी युद्ध हो सकता है और कभी भी। इसकी वजह से शेयर बाज़ारों पर भारी असर पड़ा, इसकी वजह से विश्व के वातावरण पर भारी असर पड़ा, इसकी वजह से जो एनर्जी, तेल और गैस की से संबंधित चीज़ें हैं उन पर भारी असर पड़ा और लोगों को लगा कि कुछ भी संधि नहीं है और संधि का अगर है तो उसका पालन करना अमेरिका नहीं चाहता है और अमेरिका उसके उलट काम करता है। छोटी छोटी बातों पर अगर बड़ी बड़ी बातें होने लगेंगी तो विश्व को चलाना मुश्किल हो जाएगा और आजकल एक देश दूसरे देश पर निर्भर है, चाहे वो आयात करता हो और चाहे निर्यात करता हो, लेकिन हर देश पर निर्भर है। कहीं से कुछ आयात किया जाता है, कहीं कुछ निर्यात किया जाता है, तो सारी चीज़ों में एक अंधेरा छा जाता है या सारी चीज़ों में एक संदेह का वातावरण पैदा हो जाता है, जिसके कारण जो है बहुत सारी चीज़ें बाधित होती। तो इस प्रकार अमेरिका को शांति स्थापित करना चाहिए और ईरान पहले से ही इस मामले में अस्वस्थ था, जिसके कारण उनके प्रतिनिधियों ने अमेरिका के प्रतिनिधियों से न हाथ मिलाया, न फोटो खिंचवाया और न ही कुछ किया, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि इस संधि का अमेरिका शायद पालन न करें और वही हुआ। यह स्थिति ठीक नहीं है। विश्व कल्याण के लिए यह चीज़ सही नहीं है और दुनिया में एक धुंध छाया हुआ है या एक संदेह का वातावरण पनप रहा है, जिससे नुकसान भी हो रहा है। इसमें आम जन को कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें किसी के पागलपन को ठीक नहीं किया जा सकता, तो सावधान रहा जा सकता है, क्योंकि पागल व्यक्ति कभी भी कुछ भी निर्णय ले सकता है। तो अन्य देशों को इसमें सावधान रहना चाहिए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।